जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से, और आज का जो क्लास होने वाला है वो मॉडर्न फिजिक्स का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। और आपका जो चैप्टर चल रहा है वो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चल रहा है, द्रव्य पदार्थ की दोहरी प्रवृत्ति और विकिरण चल रहा है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है वो एक क्लास और चलेगा, एक क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आज जो इससे पहले जो मैं बताया था थोड़ा सा, मैं उसको थोड़ा रिकैप करूँगा। और रिकैप क्या वो देखिएगा, मतलब हाँ ये था, मैंने डी ब्रोगली में क्या किया था, मैं जो बताया था लेमडा इज इक्वल टू ये 12.27 अब बाय रूट भी एंगस्ट्रॉम होता है। ये डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य होता है। और भी का वैल्यू जर्मन तथा डेविसन जो था ये कितना वोल्ट का यूज़ किया था, 54 वोल्ट का। तो 54 वोल्ट का यूज़ करने पर जो लेमडा का जो वैल्यू होता है ये आपका हो जाता है 1.67 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाता है 1.67 एंगस्ट्रॉम हो जाता है अगर आप एंगस्ट्रॉम में जाते हो तो। और मैं यहाँ पे मैं क्या किया था, मैं ये लिख दिया था 0.167 एंगस्ट्रॉम, ऐसा कुछ मेरे से लिखा गया था, जो कि ये आपका क्या है, ये गलत है और ये आपका सही होना चाहिए। हाँ, इसको आप चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू 0.167 नैनोमीटर भी लगा सकते हो, नैनोमीटर लिख सकते हो। अगर ये 0.167 है तो नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम होगा तो 1.67 में। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 होता है। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम ये आपका होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब वर्ड एक एंगस्ट्रॉम जो होता है ना वो तुम्हारा 10 नैनोमीटर के बराबर होता है, ये ऐसे ये बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 नैनोमीटर के तुम्हारा इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को सब बच्चा लोग सही कर लोगे, लेमडा के वैल्यू 1.67 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखना आज का जो टॉपिक है वो क्या है। आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला है फोटो सेल होने वाला है। फोटो सेल मैं इससे पहले थोड़ा सा बताया था, बट आज का टॉपिक हमारा फोटो सेल है। ये फोटो सेल होता क्या है, तो फोटो सेल वैसे युक्त जिसकी सहायता से प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वो मेरा फोटो सेल कहलाता है, यानी कि प्रकाश सेल कहलाता है। और ये कितना प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रकाश उत्सर्जक सेल, फोटो इमीटर सेल या फोटो इमिसिव सेल होता है। दूसरा होता है प्रकाश वोल्टीय सेल, फोटो वोल्टेइक सेल होता है। और तीसरा मेरा होता है प्रकाश चालकीय सेल यानी फोटो कंडक्टिव सेल होता है। इसमें से मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ये होता है प्रकाश उत्सर्जक सेल होता है। ये दोनों का उपयोग जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए अगर इस दोनों के बारे में कम भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोगों को, ठीक है। आगे आता हूं, ये मेरा रहा प्रकाश उत्सर्जक सेल रहा। इसमें क्या होता है, वो कांच का जो होता है ऐसे करके बॉल बना होता है, और कांच के बॉल में एक तुम्हारा इमीटर होता है, एक तुम्हारा कलेक्टर होता है, यानी कि एक उत्सर्जक होता है, ये उत्सर्जक होता है, ये तुम्हारा उत्सर्जक हो गया, और बगल में जो होता है वो तुम्हारा संग्राहक यानी कि कलेक्टर होता है। दोनों को क्या करता है कि बैटरी से जोड़ देता है, और परिपथ में कितना धारा प्रवाह हो रहा है इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो माइक्रो एमीटर का उपयोग किया जाता है। कितना धारा का प्रवाह होगा ये माइक्रो एमीटर तुम्हारा बता देता है। ध्यान से देखना, यह एक प्रकार का प्रकाशीय सेल है, यह एक प्रकार का प्रकाशीय सेल है जो विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य करता है। मतलब इसका काम किस तरह रूप में होता है, तो स्विच के रूप में होता है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। इसका बनावट देखो, ये बनता कैसे वो देखना, मैंने अभी जस्ट बताया थोड़ा सा। बोले प्रकाश उत्सर्जक सेल बनाने के लिए कांच का एक बॉल लिया जाता है। कांच का एक दिख रहा है, कांच का एक बॉल लिया गया है। अब आगे बोल रहा है कि जिसके भीतर अर्ध बेलनाकार कैथोड को लगाया जाता है। मतलब ये देख रहे हो ना, ये वाला ये जो होता है कुछ ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, ये कुछ ऐसे बना होता है, ये अर्ध बेलनाकार ये बना होता है, अर्ध बेलनाकार बना होता है। और ये तुम्हारा किस रूप में काम करता है, ये तुम्हारा कैथोड के रूप में काम करता है, लगाया जाता है। इसके ठीक सामने निकेल या प्लेटिनम, इसके ठीक सामने तुम्हारा ये जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हो ये वाला, ये तुम्हारा निकेल या किसका होता है, प्लेटिनम का होता है। वैसे नॉर्मली लोग निकेल का ही यूज़ करते हैं, प्लेटिनम ज़्यादा महंगा होता है इसलिए निकेल धातु का लोग यूज़ करता है। निकेल या प्लेटिनम धातु का एक वृत्ताकार लूप संग्राहक माना जाता है, यानी कि ये तो आपका कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, और लूप यानी चारों ओर से ये बंद होता है, लूप संग्राहक
को लगाया जाता है। इन दोनों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। देख रहे हैं ना, दोनों तुम्हारा क्या है, बैटरी। यहाँ तुम्हारा बैटरी हो गया, बैटरी से जोड़ दिया जाता है। प्रकाश धारा मापने के लिए माइक्रो एमीटर को परिपथ में लगाया जाता है, यानी कि प्रकाश धारा कितना पैदा हो रहा है इसका मापन के लिए किसका उपयोग करता है, तो माइक्रो एमीटर का यूज़ करता है। ठीक है, एमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, इसमें थोड़ा मतलब बहुत कम मात्रा में धारा का प्रवाह होता है, बहुत कम मात्रा में धारा बनता है इसमें। इस कारण से किसका यूज़ करता है लोग, तो माइक्रो एमीटर का यूज़ करता है। ठीक है, इसका सब बच्चा लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी कर लोगे। याद रखना, पीडीएफ जो मिलेगा तो पीडीएफ में भी यही चीज़ होगा जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं पीडीएफ से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे रखा होगा। मैं तो बोलूँगा कि पीडीएफ से अच्छा होगा आप यहीं से कॉपी करो इस सब चीज़ को। हाँ, वैसे सब बच्चे को पीडीएफ ही मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखो। और सब बच्चा लोग दिवाली बहुत अच्छा से आनंदमय पूर्वक मनाया होगा और फटाखा सब कम फोड़ा होगा, लेकिन यहाँ बच्चा मानता है, यहाँ तो वो लोग फटाखा कहते बम फोड़ता है। यहाँ बच्चा लोग फटाखा ज़्यादा फोड़ता है, खासकर बिहार में तो सबसे बेसी। देखो आगे इसका क्रियाविधि देखो, क्रियाविधि क्या बोल रहा है, कह रहा है इसका क्रियाविधि देखना। जब क्षारीय धातु के अर्ध बेलनाकार उत्सर्जक, और ये जो तू देख रहा था ये कैसा कौन धातु है भाई, तो ये क्षारीय धातु हो गया, ये क्षारीय धातु हो गया। ये क्षारीय धातु यानी तुम्हारा जो है ना, किस चीज़ का था ये, निकल किसका था, अर्ध बेलनाकार जो कैथोड जो होगा वो क्षारीय धातु का होगा। और मैं बता चुका था अल्कली मेटल और नॉन अल्कली मेटल में आप लोग को मैं सबको बता चुका हूँ। मैं एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे ये सो, मैं कहीं पर तो बताया था, प्रकाश उत्सर्जन का रेफरन हो गया जेपी थॉमसन, हाँ इसमें होगा। हाँ देख ले भाई, ये क्षारीय धातु में कौन आ जाता है, ये लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम, मैं सब कुछ लिख चुका था। और क्षारीय धातु में लोहा हो गया, कॉपर, जिंक, ऐसा कुछ जो था। तो याद रखना है क्षारीय धातु, आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा अल्कली मेटल और नॉन अल्कली मेटल सब क्या होता है सो। ठीक है, तो याद रखना ये सब चीज़ें। आजा क्रियाविधि में आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब क्षारीय धातु के अर्ध बेलनाकार उत्सर्जक पर श्वेत प्रकाश, देख पता है कांच में क्या होता है कि कांच से पराबैंगनी प्रकाश पार नहीं कर पाता है और कांच से श्वेत प्रकाश पार कर जाता है। अल्लाह तुमने एक प्रयोग किया था कि इसका लेनार्ड का एक प्रयोग तुमने पढ़ा था, उसमें क्या किया गया था, जो नली बनाया गया था, नली में जो खिड़की बनाया गया था वो क्वार्ट्ज का बनाया गया था। क्वार्ट्ज से क्या होता है कि पराबैंगनी प्रकाश प्रवेश कर पाता है, श्वेत प्रकाश नहीं प्रवेश कर पाता है। लेकिन कांच से क्या होता है कि श्वेत प्रकाश प्रवेश कर पाता है, पराबैंगनी प्रकाश नहीं प्रवेश कर पाता। पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है वो। तो कह रहा है कि तो उत्सर्जक से, हाँ कहा गया, जब क्षारीय धातु के अर्ध बेलनाकार उत्सर्जक पर श्वेत प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो उत्सर्जक से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है जो संग्राहक के द्वारा आकर्षित हो जाता है, जिस कारण परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगता है। यह प्रकाश धारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तुमको पता है कि प्रकाश धारा हमेशा किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश धारा को मापने के लिए परिपथ में माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखो इसका कार्य सिद्धांत देखो, ये काम किस चीज़ पे करता है, तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करता है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करता है। यहाँ प्रकाश एक प्रकाश संवेदनशील कैथोड पर पड़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ये इसका सिद्धांत हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। देखो अब ये जो बच्चा जो तुम्हारा हो गया, ये जो फोटो इमिटर सेल जो हो गया, इसका उपयोग देखना है, यानी प्रकाश उत्सर्जक सेल का उपयोग देख। पहला बोला विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। सब जानता है भाई कि प्रकाश विद्युत सेल का नॉर्मली यूज क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी ये प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का ये काम करता है। तो यहाँ दे रहा है कि सौर पैनलों में प्रकाश को सीधा बिजली में बदलकर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। याद ध्यान से देखना, सौर पैनलों में प्रकाश को सीधे बिजली में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने या बैटरी चार्ज करने के लिए किया जाता है। ये इसका पहला उपयोग था। दूसरा उपयोग बच्चा क्या बोला है, सुरक्षा प्रणाली में। अब देख सुरक्षा प्रणाली में इसका यूज कैसे किया जाता है, फायर अलार्म में उपयोग किया जाता है ताकि किसी भी हलचल या खतरे
का पता चलते ही यह सुरक्षा को अलर्ट कर देता है। तूने देखा होगा ना कि जो होटल हो गया या बैंक हो गया, तो जब बैंक में जब रॉबरी होता है तो उसमें एक अलार्म लगा होता है, और ये अलार्म क्या करता है, बैंक मतलब ये अलार्म का यूज बहुत तरीके से होता है। जब चोरी होता है तो उसमें अलार्म को भाई ये इंडिकेट करता है, इसका स्विच बना होता है, ये बजना चालू हो जाता है। या तूने होटल में देखा होगा कि जैसे लोग स्मोक करता है ना, स्मोक जैसे यहाँ पर धुआं जाता है वैसे ये क्या होता है, ये अलर्ट हो जाता है। तूने देखा होगा। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो भाई मतलब बैंक उंक में या होटल वोटल में जो होता है वो क्या बोल रहा है इसका, कहाँ गया, हाँ, तो हलचल या खतरा का पता चलते हैं ये सुरक्षा प्रणाली को अलर्ट करने का ये काम करता है। अगला बोल रहा है स्वचालित उपकरण, यानी सार्वजनिक भवनों में स्वचालित रूप से दरवाजे खोलने और बंद करने के लिए। यानी तूने देखा हो ना कि बड़े बड़े होटल में देखा होगा, या तो ये देखा होगा जब मेट्रो जब रुकता है ना, तो मेट्रो जैसे रुकेगा और वैसे उसका दरवाजा अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो उसमें क्या लगा होता है, तो उसमें लगा होता है, यही लगा होता है, फोटोमीटर सेल लगा होता है। या मान लीजिए कोई बड़ा सा कोई घर है, किसी का आलीशान बंगला है, उसमें क्या होगा कि जब तक आदमी गेट पर नहीं आएगा तब तक गेट नहीं खुलेगा। गेट में क्या होता है, सेंसर लगा होता है, ये सब लगा होता है, और ये सब क्या इंडिकेट कर लेता है कि भाई कोई सामने में आएगा तो खुलेगा, सामने में नहीं आएगा तो वो गेट तुम्हारा क्या रहेगा, बंद रहेगा, जो बात है। तो इसका उपयोग जो होता है सार्वजनिक भवनों में स्वचालित रूप से दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। आगे देखो, इसका उपयोग क्या हो गया, ये इसका 3 गो उपयोग हो गया। अगला उपयोग देख, इसका जो और बोला है सड़कों की लाइट, स्ट्रीट लाइट में यह शाम के समय स्वचालित रूप से चालू और बंद के समय मतलब सुबह क्या बोले, चालू और सुबह के समय बंद हो जाता है। तूने देखा होगा ना, जो स्ट्रीट लाइट लगा होता है, जो रोड पे लगा होता है, वो क्या होता है, शाम होते होते ही चालू हो जाएगा, आज जैसे सुबह होता है वैसे ही तुम्हारा क्या बंद हो जाता है। तो इसमें भी किसका उपयोग होता है, तो इसमें तुम्हारा जो होता है वो फोटोमीटर सेल का उपयोग किया जाता है। आगे देखो, अगला दे रहा है ध्वनि और चित्र में बोल रहा है इसका उपयोग किया जाता है, यानी सिनेमा और टेलीविज़न में फिल्म पर रिकॉर्ड की गई ध्वनि को पुनः उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला इसी में दे रहा है कि टेलीविज़न कैमरों में दृश्यों को प्रसारित करने और फोटो टेलीग्राफी में चित्रों को प्रसारण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बात समझ रहे हो, इसका उपयोग देख कितना प्रकार से किया जाता है इसका उपयोग। अगला बोल रहा है 5 बोल रहा है कि माप और गिनती के लिए भी इसका उपयोग किया, मतलब गणना को करने के लिए किसी भी इसका उपयोग फिजिक्स में गणना करने या गणित में गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला बोला वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि फोटोन के द्रव्यमान को मापने के लिए इसका उपयोग किया। देखिए जैसे फोटोन का मास कितना होता है उसको मापने के लिए किसका तो यूज़ करता है, तो फोटो इमीटर सेल का तो उपयोग करता है। इसी में देखना कि प्लैंक स्थिरांक के मान को निर्धारण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। भाई प्लैंक नियतांक तो पढ़ा होगा, तो प्लैंक नियतांक का वैल्यू 6 कितना 6×5 गुना 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो भाई इसका जो मान है इसको निर्धारित करने के लिए या इसका मान ज्ञात करने के लिए तो किसका यूज़ करता है, तो फोटोमीटर सेल का तो उपयोग करता है। ठीक है, ये तेरा 6 गो उपयोग हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले ले यार। आगे देखो, इसका जो अगला उपयोग तू लोग का ध्यान से देखना बच्चा, जहां पर दिक्कत हो, जहां पर लगे कोई समस्या हो रहा है, कमेंट बॉक्स तू लोग के लिए खोला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। कमेंट बॉक्स में नहीं तू मैं कमेंट करेगा तो भाई कमेंट बॉक्स कोई काम का तेरे लिए नहीं होगा। जहां पर लगे कोई भी टॉपिक में समस्या हो रहा है, कोई टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देगा। आगे देखो, अगला टॉपिक तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा है कि प्रकाश वोल्टेज। देख बच्चा, ये सब का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, इसीलिए मैं इसके बारे में कैसे बनता है वो बता दूंगा, कैसे ये काम करता है वो बता दूंगा। इसका उपयोग के बारे में उतना चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, ये इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है। यानी बना बोल रहा है प्रकाश वोल्टेज सेल। तो देखिए ये बनता कैसे है, तो सबसे पहले क्या करता है, कॉपर धातु को लिया जाता है और कॉपर धातु के ऊपर में क्या करता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का एक लेयर को चढ़ाया जाता है। देखना ये कॉपर धातु हो गया, इसके ऊपर क्या किया, क्यूप्रस ऑक्साइड का लिफ्ट मतलब एक परत को चढ़ा दिया। इस क्यूप्रस ऑक्साइड के ऊपर में क्या करता है, एक अर्ध पारगम में चांदी का एक लेप चढ़ाता है। ये अर्ध पारगम में बहुत पतला होता है, जो चांदी का होता है, इसको ऊपर से लगा दी जाता है और इस चांदी को कॉपर को क्या करता है, बाहरी
परिपथ में बाहरी प्रतिरोध से जोड़ देता है और यहाँ पर करंट को मापने के लिए किसका यूज़ करता है, तो माइक्रो एमीटर का यूज़ करता है। तो जैसे इस पर प्रकाश पड़ता है वैसे तुम्हारा Ag जो होता है वो ऋण विभव पर चला जाता है और कॉपर तुम्हारा धन विभव पर चला जाता है। और तू जानता है कि धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से ऋण विभव की ओर होना स्टार्ट हो जाता है। प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो प्रकाश की ऊर्जा को ये क्या करेगा, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ दे रहा है कि यह एक प्रकार का प्रकाश सेल है, यह एक प्रकार का फोटो सेल है। इसे बनाने के लिए कॉपर के प्लेट के ऊपर, देख कॉपर है ना, कॉपर के प्लेट के ऊपर क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का एक परत को चढ़ाया जाता है। इसके ऊपर एक क्यूप्रस ऑक्साइड का परत को चढ़ा दिया। इस क्यूप्रस ऑक्साइड के ऊपर चांदी का अर्धपारगम्य पन्नी को, पन्नी क्या होता है, पन्नी बहुत पतला होता है ना, चांदी का एक बोल रहा है, एक पतला सा पन्नी को चढ़ाया जाता है ऊपर से। चांदी तथा कॉपर को बाहरी प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। देख ले भाई, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा हुआ है। और परिपथ में धारा को मापने के लिए धारा मापी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तो किसका यूज कर लिया, माइक्रोमीटर का, जो धारा मापी इसका उपयोग कर लिया। अब देखिए इसका बनावट हो गया। अब ये काम कैसे करता है वो देखना। कह रहा है कि जब क्यूप्रस ऑक्साइड पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यानी जब प्रकाश को जो चांदी पर डाला जाता है तो चांदी तो अर्धपारगम्य होता है, इससे प्रकाश कहाँ चला जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड पर चला जाता है। और जब प्रकाश क्यूप्रस ऑक्साइड पर जाता है तो यहाँ से किसका उत्सर्जन होता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है जिस कारण चांदी जो होता है तुम्हारा वो ऋणात्मक तथा कॉपर जो होता है तुम्हारा धनात्मक विभव पर चला जाता है और परिपथ में प्रकाश धारा प्रवाहित होने लगता है। देख बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं, एकदम सिंपल चीज़ है। ये तुम्हारा प्रकाश वोल्टीय सेल हो गया या प्रकाश चालकीय सेल जो हो गया, कहीं ना कहीं दोनों का जो बनावट हो क्या मैकेनिज्म होगा वो लगभग सेम है। इसमें भी भाई 3 लेयर का तू प्लेट लेता है और प्रकाश चालकीय सेल में भी तू लोग कितना लेयर का प्लेट लेता है, तो वहाँ भी 3 लेयर का ही प्लेट होता है। जैसे यहाँ होता है कि कॉपर के ऊपर एक भाई क्यूप्रस ऑक्साइड का प्लेट लगाया जाता है, इसके ऊपर एक पतला सा अर्धपारगम्य जो होता है चांदी का एक परत को चढ़ाया जाता है। तो वैसे ही वहाँ पर भी होता है। वहाँ क्या करता है, यहाँ पर लोहा धातु ले लेगा और लोहा धातु के ऊपर एक अर्धचालक को डाल देगा और अर्धचालक के ठीक ऊपर जो होता है कोई धातु का एक पतला सा लेयर जो होता है ऊपर से चढ़ा दिया जाता है। बात समझ रहे हो। और जब प्रकाश जो पड़ता है तो जो अर्धचालक जो होता है वो तुम्हारा चालक की तरह काम करना चालू कर देता है। ठीक है भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है, बहुत देख पता है मॉडर्न फिजिक्स जो होता है ना, मैं समझता हूँ मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा जो होता है ना, ये मतलब इसमें मतलब कैलकुलेशन बहुत कम होता है। इसमें जो होता है तुम्हारा जो मतलब लैंग्वेज टाइप का जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत कम होता है। न्यूमेरिकल इसमें फार्मूला जब है ही बहुत कम तो न्यूमेरिकल भी बहुत कम बनता है इसमें। इसलिए अगर इस मॉडर्न फिजिक्स को अच्छा से बच्चा पढ़ ले तो 22 नंबर उसका क्या कहीं भी नहीं जाने वाला है। और एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें क्या, क्वेश्चन को तो डबल करना है। तो जब क्वेश्चन को डबल करेगा तो 22 दूना 44 मार्क्स हो जाएगा। और जब 44 मार्क्स यहीं से तू उठा लेगा भाई तो और पेपर को तू सही मतलब और जो ब्रांच जो फिजिक्स का बच जाता है उसमें अगर तू अच्छा नहीं भी कर पाता और मॉडर्न फिजिक्स तेरा अच्छा है तो बच्चा तो फिजिक्स को तू अच्छा तरीके से तू निकाल सकता है। जो बात है उन बच्चों जिनका कैलकुलेशन पावर बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है बच्चा, वो बच्चा क्या कर मॉडर्न फिजिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। जो बात है जितना ज़्यादा तू ध्यान देगा मॉडर्न फिजिक्स तेरा जितना अच्छा हो जाएगा समझ तेरा फिजिक्स अच्छा हो गया। सबसे बेसी कहाँ ध्यान देना है, मॉडर्न फिजिक्स पर ध्यान देना है। और जिन बच्चों का सब चीज़ अच्छा है तो भाई वो सब पर ध्यान दे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार न एक बार ये बंद हो ही जाता है। आप देख इसका नाटक चालू हो जाएगा। अब ठीक हो गया। चलो हम लोग का लास्ट टॉपिक जो है आज इस क्लास का लास्ट टॉपिक ये हम लोग का क्या है भाई, तो हम लोग का है प्रकाश चालकीय सेल। ये लास्ट टॉपिक है आज का, ये लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँ ना वो जर्मर और डेविस का जो प्रयोग था वो पढ़ाऊँगा। और एक आध टॉपिक और होगा जैसे जो द्रव्य तरंग का जो गुण होता है ये सब होगा। और मेरा चैप्टर मेरा ख़त्म हो जाएगा। देखना चैप्टर ख़त्म करने के कगार पर है। तो जो बच्चा वीडियो नहीं देखा है वो शुरू से लेके लास्ट तक का वीडियो देख ले। 5 वीडियो में मैं इस पूरा सेशन को मैं कंप्लीट कर दूंगा।
देखिए यहाँ पे क्या है, बोल रहा है प्रकाश चालकीय सेल, तो यहाँ भी मैंने सेम बोला, एगो लोहा का प्लेट है बच्चा, ये क्या लिखा हुआ है, लोहा, लोहा का प्लेट है, ये लोहा का प्लेट है, ये लोहा का प्लेट हो गया। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा अर्धचालक हो गया, ये अर्धचालक हो गया, अर्धचालक हो गया, अर्धचालक हो गया, अर्धचालक बच्चा ये हो गया। और ये ऊपर जो देख रहा है ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है, धातु का, धातु का पारदर्शी, पारदर्शी पत्ती है। इसको पत्ती भी लिख सकता है तू और पन्नी भी लिख सकता है, दोनों तो लिख सकता है। और ये तुम्हारा बैटरी हो गया और ये तुम्हारा बाहरी प्रतिरोध हो गया। अगर बच्चा तुमको करंट को मापना होगा तो यहाँ पे माइक्रोमीटर का तो उपयोग कर लेगा। देखिए यहाँ क्या बोला है, बोला यह एक प्रकाश का प्रकाशल है, यह एक प्रकार का प्रकाशल है। सही बात है, प्रकाशल ये होता है जिसे बनाने के लिए लोहा के प्लेट के ऊपर, लोहा के प्लेट के ऊपर अर्धचालक पीबीएस, प्लम सल्फाइड या सेलेनियम जो होता है SeETC के परत लगाया जाता है। देखना भाई, ये लोहा का प्लेट हो गया, इसके ऊपर क्या करता है भाई, तो अर्धचालक का एक प्लेट को लोग लगाया जाता है। इस धातु की पतली परत और लोहा को प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। अब देख भाई, इसके ऊपर में क्या करता है, पहले धातु का एक पतली जो परत जो होता है, पन्नी जो होता है, उसको लगा के, और धातु का जो पारदर्शी पत्ती होता है, इस पत्ती को और जो लोहा का जो प्लेट है, इसको क्या करता है, बाहरी प्रतिरोध से बैटरी के सहारे यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। परिपथ में धारा मापने के लिए एक धारा मापी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तू कर ले भाई, एगो धारा मापी लगा ले, ये माइक्रो एमीटर हो गया। और इसका काम क्या होगा, तो धारा को मापना इसका काम होगा, जो बात है। ये इसका बनावट हो गया। बनावट देख, प्रकाश चालकीय सेल और प्रकाश वोल्टीय सेल, दोनों का जो बनावट हो तुम्हारा क्या, दोनों का दोनों सेम है। बस खाली जो एक में धातु का यूज़ किया था, धातु अलग अलग हो गया, और यहाँ पे किसका यूज़ किया होगा, अर्धचालक। बट तरीका तीनों में क्या, मतलब तरीका दोनों में तुम्हारा सेम है। वहाँ भी 3 तरह का प्लेट यूज़ किया था और यहाँ भी क्या कर रहा है, 3 तरह का प्लेट तो यूज़ कर रहा है। अब इसका देखिए काम कैसे करता है। तो जब अर्धचालक पर प्रकाश को आपतित करा जाता है, ये जो अर्धचालक है ना, जब इस पर तो प्रकाश को, ये तुम्हारा प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश तुम्हारा आपतित हो रहा है, ये तुम्हारा प्रकाश हो गया। जब प्रकाश को तू आपतित कराया जाता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। जैसे ही इस पर तो प्रकाश पड़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध कम जाएगा। तू पढ़ चुका है फिजिक्स में, अर्धचालक का जब प्रतिरोध जब घटता है तो उसकी चालकता क्या होता है, उसका चालकता बढ़ जाता है, तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, जिस कारण अर्धचालक जो होता है वो चालक की तरह व्यवहार करना चालू कर देता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश धारा का प्रवाहित होना स्टार्ट कर देता है। तो ये तुम्हारा हो गया प्रकाश वोल्टेज, सॉरी प्रकाश चालकीय सेल हो गया, जो बात है। किसी कोई बच्चा को लगे कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट तो लोग जरूर करेगा। जहाँ पर कोई दिक्कत हो बच्चा जरूर बोलेगा। और हाँ, ध्यान से बच्चा रहे, इस चीज़ को तू अच्छा से करेगा और सब बच्चा अपना कॉपी में पेज में नोट करोगे। चलो आज के लिए क्लास में इतना ही, धन्यवाद।